सुनने का विषय। उनका विग्रह, उनका रूप निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमल के समान सुंदर मुख था, 4 भुजाएं थी, नेत्र लाल रंग के थे, बाल खुले हुए थे, दिशा रूपी वस्त्र से सुशोभित थी। दिशाओं का वस्त्र था, यानी कि कपड़ा तन पे कोई भी नहीं था, है ना। स्थूल तथा उन्नत स्तनधारण ज्योतिर्मयी वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी। महाकाली की बात हो रही है। महाकाली सिंह की पीठ पर विराजमान थी, शव पर विराजमान मां को बिल्कुल स्टार्ट की बता रहे, बिल्कुल स्टार्ट की आदि की बात हो रही है। अभी मैटर आएगा जब माँ शव के ऊपर सवारी आएंगी ना माँ की, वो आएगा। लेकिन अभी बताया जा रहा है उस दुर्गा के बारे में। ये दुर्गा जो काली बन जाती है, जो काली वो दुर्गा बन जाती है। अब काली सिंह की पीठ पर विराजमान है। शंकर भगवान बता रहे हैं ये नारद मुनि को। तदंतर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने रजस, सत्व और तमोगुण के द्वारा शीघ्र ही चैतन्य रहित एक पुरुष की सृष्टि की। सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त उस उत्पन्न पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष में सृष्टि करने की अपनी इच्छा का समावेश किया। माने उस पुरुष के मन में इच्छा उत्पन्न कर दी कि सृष्टि की जाए। यह देखकर वह शक्तिमान पुत्र तीनों गुणों के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले 3 पुरुषों के रूप में प्रकट हो गया। अब मां ने एक पुरुष की यहाँ पर सृष्टि कर दी है, एक पुरुष का निर्माण कर दिया है, और वो पुरुष अब 3 भागों में विभक्त हो गया है। एक सत्य, एक तम और एक रज। 3 गुण हो गए और 3 देवता हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। समझ में आ रहा है? और जो समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में कमेंट कर दें, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको उनकी प्रश्नों का बाद में उत्तर दे सकूं। इस पर भी सृष्टि नहीं हो रही थी। पुरुष तो बना दिए मैंने, इच्छा भी डाल दी, पर सृष्टि नहीं हो रही है। ऐसा देखकर उन भगवती ने उस पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा इन 2 रूपों में विभक्त कर दिया। इसके बाद वे प्रकृति अपनी इच्छा से स्वयं अपने को भी 3 भागों में विभक्त करके माया, विद्या और परमा इन 3 रूपों में प्रकट हो गई। अब माने अपने आप को भी सत, रज, तम 3 रूपों में विभक्त कर दिया। ठीक है जी। 3 रूप कौन से माँ के? लक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ठीक है ना जी। प्राणियों को मोहित करने वाली जो शक्ति है वही माया है, और संसार को संचालित करने वाली तथा प्राणियों में स्पंदन आदि का संचार करने वाली शक्ति है वही परमा शक्ति कही गई है। वही तत्वज्ञानमयी तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाली भी है। माया के वशीभूत जीव जब उस परमा शक्ति की उपेक्षा करने लग गया, तब मुनि मोहात्मिका उस माया का आश्रय ग्रहण करने वाले वे पुरुष भी विषयों के प्रति आसक्त होने लगे। मुनि श्रेष्ठ उस समय के माया के प्रभाव से अत्यंत प्रमत्त हो गए। तीसरी जो पराविद्या है वह स्वयं गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती इन 5 रूपों में विभक्त हो गई। उन साक्षात जगत पालनी पूर्णा प्रकृति ने सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त करके कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोगों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है, अतः महाभाग आप लोग वैसा ही कीजिए जैसी मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य स्थावर जंगम प्राणियों की निर्बंध भाव से उत्पत्ति करें। विशाल भुजाओं वाले बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जगत को शुद्ध करने वाले दुष्टों का संहार करते हुए सृष्टि का पालन करें, और अंत में जब मेरे नाश करने की इच्छा होगी तब तमोगुणित शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुषों को सृष्टि आदि तीनों कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूप में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छा पूर्वक व्यवहार करूंगी, और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। ब्रह्मन, अब आप मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि को निर्मित कीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर वे प्रकृति स्वरूपणी परात्पर महाविद्या उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई, और उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आरंभ कर दिया।
अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी है।